ऑफ स्कूल सॉफ्टवेयर डेमो। तो लास्ट टाइम हमने आपको हमारे सॉफ्टवेयर को कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे लॉगिन करते हैं, हमने उस वीडियो में बताया था। तो इस वीडियो में हम आपको जो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज़ है वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो हम लॉगिन करते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। तो ये ऑलरेडी आप देखिए जो लॉगिन था लास्ट टाइम, तो ये सीधा आपको लैंडिंग पेज डैशबोर्ड पे ले आता है। तो हम होमवर्क पार्ट को आज एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसे ही आप अपने होमवर्क पार्ट पे क्लिक किया तो आप देखिए कि दो फंक्शंस हैं यहाँ पर, असाइन होमवर्क और होमवर्क लिस्टिंग। तो असाइन होमवर्क में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसमें आप जैसे टीचर और स्टूडेंट का ये बेसिकली असाइन होमवर्क सेक्शन उनके लिए, ताकि यहाँ से वो होमवर्क एक्सचेंज कर सके। टीचर ने होमवर्क क्रिएट किया, वो स्टूडेंट के सेक्शन पे जाएगा, स्टूडेंट उस होमवर्क को देखेगा, नोट डाउन करेगा और वहीं से होमवर्क क्रिएट करके वो टीचर को सेंड कर सकता है। तो बेसिकली ये फंक्शन है असाइन होमवर्क का। होमवर्क लिस्टिंग का फंक्शन ये है कि जितने भी आपने होमवर्क क्रिएट किए हैं उसका सारा डेटा होमवर्क लिस्टिंग में आएगा, और जैसे ही स्टूडेंट आपको होमवर्क सेंड करेगा तो आप होमवर्क लिस्टिंग में जाके स्टूडेंट का होमवर्क रिव्यू कर सकते हैं। तो हम उसको डिटेल में आगे आएंगे। पहले हम असाइन होमवर्क के सेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे ही आपने असाइन होमवर्क पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी फील्ड्स आ गई हैं। तो हम होमवर्क कैसे क्रिएट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले है एंटर टॉपिक। अब आप मान लीजिए, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, आप इंग्लिश टीचर हैं, आप फर्स्ट या एलकेजी के बच्चों को पढ़ाती है। तो आपने आज टॉपिक पढ़ाया अल्फ़ाबेट्स पढ़ाया। तो आपने यहाँ पर आप टॉपिक का नाम लिखेंगे और नोट सेक्शन, अब आप नोट सेक्शन पे आते हैं। नोट सेक्शन पे आप ये लिख सकते हैं कि आपको जो आप होमवर्क क्रिएट कर रहे हैं उसको आपको कब तक स्टूडेंट वो होमवर्क क्रिएट करके आपको सेंड करे। तो सबमिशन कब तक हो जाना चाहिए इस होमवर्क का। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 3/1/3/2022। तो हम ये कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से आप नोट सेक्शन में वो सब चीज़ें लिख सकते हैं। फिर हम असाइन होमवर्क पे आते हैं। तो असाइन होमवर्क टू स्टूडेंट्स में मान लीजिए आप फाइल अपलोड नहीं करना चाहते, तो असाइन होमवर्क टू स्टूडेंट्स में आप यहाँ खुद क्वेश्चंस क्रिएट करके यहाँ क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं आप। तो असाइन होमवर्क टू स्टूडेंट्स में ये सेक्शन हमने खुद मैनुअल क्रिएशन के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ से आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं और आंसर्स डाल सकते हैं। तो और जितने भी आप जो भी है होमवर्क से रिलेटेड खुद यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपको कोई फाइल अपलोड नहीं करनी है तो। फिर आप मान लीजिए मैंने क्वेश्चन 1 लिखा, लिस्ट डाउन द अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to Z with एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। फिर आप यहाँ से सेलेक्ट क्लास से अपनी क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी एग्जांपल में हमने 8th लिखी है, 8th क्लास ही दिया है। सेक्शन यहाँ से हम सेक्शन A B C जो भी आपका सेक्शन रहेगा। सब्जेक्ट मान लीजिए आप अगर इंग्लिश पढ़ाते हैं या आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, किस सब्जेक्ट का आप होमवर्क दे रहे हैं, यहाँ भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ एग्जाम्पल फॉर हमारे टेस्टिंग सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। अब हम इमेज में आते हैं। तो यहाँ पर अपलोड फाइल्स में आप जो भी, अगर आपने एक फ़ाइल क्रिएट की हुई, एक डॉक्यूमेंट बना रखा है स्टूडेंट को सेंड करने के लिए, आप वो डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने आज अल्फ़ाबेट्स के ऊपर बनाया है, अल्फ़ाबेट्स के ऊपर टॉपिक पढ़ाया है, मैं बच्चों को एग्जांपल देना चाहता हूँ अल्फ़ाबेट्स के ऊपर। तो आप यहाँ से एक इंटरनेट से कोई भी इमेज डाउनलोड करके बच्चों को सेंड कर सकते हो। तो मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है ऑलरेडी, तो वो इमेज मैं बच्चों को सेंड कर रहा हूँ। तो और यहाँ नोट सेक्शन में जैसे मैंने लिख दिया, एंड डू नॉट कॉपी फ्रॉम द इमेज, क्रिएट योर
own examples। तो ये आपने नोट लिख दिया जो आप इमेज भेज रहे हैं, और A to Z की जो आप एग्जांपल्स देंगे बच्चा, तो वो इमेज से कॉपी नहीं होना चाहिए। तो हमने एक नोट सेक्शन में लिख दिया उसको, उससे जानकारी हो जाएगी उसको होमवर्क में करना क्या है। अब आपको यहाँ से असाइन होमवर्क पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने होमवर्क क्रिएट किया तो असाइन होमवर्क पे आपको जाके क्लिक करना है। जैसे ही असाइन होमवर्क पे आपने क्लिक किया, ये होमवर्क आपको एक नोटिफिकेशन आएगा ऊपर, होमवर्क असाइन टू स्टूडेंट सक्सेसफुली। मतलब जो होमवर्क है वो बच्चे की डैशबोर्ड पे जा चुका है, बच्चे की लॉगिन आईडी पे जा चुका है। अब हम बच्चे के लॉगिन आईडी को कैसे एक्सेस करते हैं वो भी आप एग्जांपल में हम आपको उसका पासवर्ड आईडी दे देंगे, ताकि आप उसके वो देख सकते हैं कि स्टूडेंट का डैशबोर्ड कैसा है, और जो आपने होमवर्क क्रिएट किया हुआ है उस स्टूडेंट तक पहुंचा है तो उसका फॉर्मेट कैसा है, बच्चों को कैसे दिख रहा है, हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो उसका आपका लॉगिन पेज ऐसा ही है, kvitbb.adhyay.co.in। बस आगे इसके /student लिखना है और क्लिक करना है आपको। तो यहाँ स्टूडेंट ने अपनी आईडी डाली, यहाँ पर अपना पासवर्ड डाला स्टूडेंट ने, और यहाँ से वो लॉगिन करेगा। तो जैसे ही स्टूडेंट ने अपने लॉगिन किया तो यहाँ से वो देख सकता है कि डेट 3 तारीख 2 को 2021 को टीचर प्रशांत पावा, सब्जेक्ट टेस्टिंग सब्जेक्ट, टॉपिक अल्फ़ाबेट्स के ऊपर उसको होमवर्क मिला है। तो ये यहाँ पर वो अपना होमवर्क चेक कर सकता है। तो ये हमने एग्जाम्पल फॉर्मेट में पहले होमवर्क क्रिएट किए थे, बट ये एग्जाम्पल हमने ये जो हमारा अभी बनाया हुआ होमवर्क है वो ये है। ये सबमिटेड ये ऐसे इसलिए आ रहा है कि पहले जो हमने होमवर्क क्रिएट किया था तो वो स्टूडेंट ने ऑलरेडी सेंड कर दिया था, तो वो ऐसे सबमिटेड शो करता है। तो हम देखेंगे जो टीचर्स ने अभी जो होमवर्क भेजा है वो कैसे दिख रहा है स्टूडेंट को, तो वो व्यू सेक्शन से अपना होमवर्क देखेगा। तो यहाँ से उसने देखा टॉपिक अल्फ़ाबेट्स और क्वेश्चन, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा था असाइन होमवर्क टू स्टूडेंट्स में, यहाँ पर इस वाले सेक्शन में हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा था, तो वो भी क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। इमेज हमने जो अपलोड की थी वो भी यहाँ पर दिख रही है, और ये जो नोट सेक्शन में आपने लिखा था वो यहाँ पर स्टूडेंट को रेड हाईलाइट होके दिख रहा है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 3/2/2020 एंड डू नॉट कॉपी फ्रॉम द इमेज, क्रिएट योर ओन एग्जाम्पल। तो बच्चे को पता लग जाएगा कि टीचर की इंस्ट्रक्शन क्या है, मुझे करना क्या है होमवर्क में। कि बहुत ही सिंपल है और इजी टू रीड है। तो मान लीजिए अब बच्चा होमवर्क सेक्शन में जाएगा, योर होमवर्क सेक्शन में गया, और वहाँ से वो देख सकता है कि टेस्टिंग सब्जेक्ट में उसको क्या क्या होमवर्क मिला है। तो ये सारे पेंडिंग है, और जो 6 नंबर पे वो देखेगा, ये जो 6 नंबर हमने सीरियल वाइज दिया हुआ है, पहला नंबर जो पुराना होमवर्क है और 6 जो अभी मिला है। तो हमने सीरियल वाइज वैसे किया हुआ है कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें। तो 6 नंबर वाला जो भी होगा वो लेटेस्ट होमवर्क रहेगा, और पहले वाले पुराने होमवर्क रहेंगे। तो ये पेंडिंग जो सबमिटेड हो गया उसको सबमिटेड दिख रहा है, जो पेंडिंग है वो यहाँ जाके वो सेंड का ऑप्शन है, वो सेंड पे क्लिक कर सकता है, और सेंड पे क्लिक करके जैसे उसको होमवर्क लिखना है, मैम सब्जेक्ट उसने लिखा ऊपर इंग्लिश, यहाँ पर एनी नोट में वो नोट लिख सकता है कि ये होमवर्क के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या डिटेल है, वो एनी नोट में उसकी इन्फॉर्मेशन लिख सकता है। और मान लीजिए उसने PDF फॉर्मेट में लिखा है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में लिखा है, वो यहाँ से उस फाइल को अपलोड करके आपको सेंड करेगा। तो अभी PDF फॉर्मेट के हम इमेज फॉर्मेट में भी भेज सकते हैं इसमें, तो हम यहाँ से सेंड कर देंगे। तो जैसे ही हम इसमें और भी फंक्शनैलिटी देंगे, बट जस्ट फॉर द डेमो रन हम सिर्फ 2 ही
हमने फ़िलहाल के रखे हैं, हम आगे वीडियो भी और यूट्यूब लिंक और बहुत सारी चीज़ें हैं हम इसमें, और इसको इंटरेक्टिव बना देंगे स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ से हमने एग्जांपल फॉर्मेट में कि अभी क्या इंटरेक्शन हो रहा है, हम अभी वहीं पर फोकस रखते हैं। तो हमने यहाँ पर सेंड किया, जैसे ही स्टूडेंट ने सेंड किया तो वो अपलोड हो रहा है और सीधा टीचर के डैशबोर्ड में वो चला जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट को मिला, योर होमवर्क सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके। उसने ओके क्लिक किया और यहाँ से आ गया सबमिटेड। तो टीचर अब अपने होमवर्क लिस्टिंग में जाके वो होमवर्क चेक कर सकती है कि किस स्टूडेंट ने होमवर्क भेजा है। तो वो होमवर्क लिस्टिंग में क्लिक करेगी, जो भी 6 नंबर, मतलब जो अभी लेटेस्ट अभी जो होमवर्क क्रिएट किया था, और रिव्यू सेक्शन में, और अब देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं कि उन्होंने जो होमवर्क क्रिएट किया था और डेट क्या थी, क्लास किसके लिए किया था, सब्जेक्ट कौन सा था और टॉपिक क्या था। तो उस और व्यू में जाके अपना होमवर्क चेक कर सकती है जो उन्होंने होमवर्क क्रिएट किया है, और रिव्यू में जाके वो होमवर्क को जिस स्टूडेंट ने भेजा है वहाँ से वो टीचर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आया तो सीरियल नंबर 1, तो सबमिटेड डेट आज 3 तारीख को भेजा है किसी स्टूडेंट ने, उसका नाम है प्रियांशु सिंह। तो नोट क्या है कि स्टूडेंट ने लिखा था कि इंग्लिश का होमवर्क है ये, और यहाँ पर वो पीडीएफ है। तो यहाँ से जैसे ही पीडीएफ में इस टीचर ने क्लिक किया तो वो इमेज खुल जाएगी। यहाँ से राइट क्लिक करके सेव इमेज कर टीचर अपने डेस्कटॉप में भी सेव कर सकते हैं ताकि वो होमवर्क चेक करना चाहे। और ऐसे ही ये बेसिक इंटरेक्शन रहेगा स्टूडेंट और टीचर्स में। तो ये बहुत सिंपल है, हम इसको इसमें और सारी और फंक्शनैलिटीज़ भी ऐड कर सकते हैं, बट ये बेसिक फंक्शनैलिटीज़ है कि आपने एक होमवर्क क्रिएट किया, वो स्टूडेंट तक पहुंचा, स्टूडेंट को होमवर्क अपने डैशबोर्ड पे ही मिल गया था, उसे अपलोड किया और सीधा टीचर को वो होमवर्क जब क्रिएट हुआ तो को स्टूडेंट ने होमवर्क टीचर को भेजा, होमवर्क यहाँ से होमवर्क लिस्टिंग से चेक कर रही है। तो इसी में ये बेसिक है, और हम बाकी जो ऑनलाइन टेस्ट है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, हम वो बाकी के इंडिविजुअल वीडियोस में आपको सेंड करेंगे।